दोस्तों, क्या भारत और बांग्लादेश की सीमा पर सिर्फ घुसपैठ की कोशिशें हो रही हैं, या फिर इसके पीछे नई दिल्ली को घुटनों पर लाने का कोई बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय रणनीतिक चक्रव्यूह रचा जा रहा है? आखिर रात के घने अंधेरे में आंधी तूफान का फायदा उठाकर भारत की 80 किलोमीटर लंबी फेंसिंग को उखाड़ने वाले उपद्रवियों को दिल्ली ने ऐसा क्या कालजयी जवाब दिया कि ढाका से लेकर बीजिंग और इस्लामाबाद तक हड़कंप मच गया है? और चिकन नेक, भारत का वो सबसे नाजुक हिस्सा जिसे लेकर दशकों से भारत को डराने की कोशिश की जा रही थी, क्या अब उसी इलाके में भारतीय सुरक्षा बलों का एक ऐसा गुप्त एक्शन शुरू हो चुका है जो दक्षिण एशिया का पूरा भूगोल और इतिहास हमेशा के लिए बदलने वाला है? आज की इस वीडियो में हम आपको एक एक ऐसी इनसाइड रिपोर्ट बताएंगे जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले, अगर आप एक सच्चे देशभक्त हैं और चाहते हैं कि भारत अपने दुश्मनों को इसी तरह कुचलकर सबक सिखाता रहे, तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। और हां, आप हमारी इस वीडियो को देश के किस शहर या राज्य से देख रहे हैं, अपने शहर का नाम कमेंट में जरूर बताएं ताकि हमें पता चले कि हमारी आवाज कहां तक गूंज रही है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ठोकिए और चैनल पर नए हैं तो अभी के अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। चलिए दोस्तों, डिटेल्स में चलते हैं। दोस्तों, भारत और बांग्लादेश बॉर्डर इस वक्त किसी सुलगते हुए ज्वालामुखी की तरह दहक रहा है। सरहद से ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं जिन्होंने पूरे देश के रक्षा गलियारों और सुरक्षा तंत्र में एक भारी भूचाल पैदा कर दिया है। सीमा पर अचानक बढ़ती जा रही है भारत और बांग्लादेश 200 साल में गतिविधियां। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की अभूतपूर्व सख्ती और लगातार बदलते घटनाक्रमों ने माहौल को पहले से कहीं ज्यादा गर्म कर दिया है। पिछले कुछ दिनों में सरहद पर जो दुस्साहस देखने को मिला, उसने न सिर्फ सीमा पर तैनात हमारे जांबाज बीएसएफ के जवानों को पूरी तरह आक्रामक मोड में ला दिया है, बल्कि नई दिल्ली के राजनीतिक और कूटनीतिक गलियारों में भी बेहद गंभीर और गुप्त बैठकों का दौर शुरू कर दिया है। आखिरकार दुनिया के सामने सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि सीमा पर अचानक ऐसा क्या हो गया जिसके चलते दोनों देशों के बीच तनाव इस चरम सीमा पर पहुंच चुका है? क्या यह केवल घुसपैठ और तस्करों का एक आम मामला है, या फिर इसके पीछे एक ऐसी खतरनाक अंतर्राष्ट्रीय साजिश छिपी हुई है जिसे अब तक दुनिया से छुपाकर रखा गया था? सीमा से आने वाली हर एक पल पल की अपडेट ये साफ गवाही दे रही है कि हालात अब बिल्कुल भी सामान्य नहीं है और आने वाले कुछ ही दिनों के भीतर भारत की तरफ से कई बड़े और ऐतिहासिक फैसले पूरी दुनिया को चौंकाने वाले हैं। इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब एक ऐसा सनसनीखेज दावा सामने आया जिसने रक्षा विशेषज्ञों के होश उड़ा दिए। पहले जहां सीमा के पास केवल 8 गांवों को लेकर विवाद और घुसपैठ की खबरें आ रही थी, वहीं अब यह रणनीतिक घेरा बढ़कर पूरे 12 गांवों तक पहुंच चुका है। इन दावों ने सीमावर्ती क्षेत्रों में एक नई और भयंकर बहस छेड़ दी है और इसी के साथ भारत की रणनीतिक जीवन रेखा कहे जाने वाले चिकन नेक कॉरिडोर की अहमियत एक बार फिर दुनिया भर की सुर्खियों में आ गई है। चिकन नेक, भारत का वो संकरा हिस्सा जो पूरे उत्तर पूर्व राज्यों को मुख्य भारत से जोड़ता है। दुश्मन हमेशा इसी हिस्से की तरफ आंख उठाकर देखता है। जब भी भारत बांग्लादेश की हरकतों पर कोई कड़ा एक्शन लेता है तो वहां बैठे रणनीतिकार भारत को इसी चिकन नेक को ब्लॉक करने की गीदड़ भभकी देने लगते हैं। चीन के इशारे पर भारत को डराने का खेल खेला जाता है, लेकिन इस बार पासा पूरी तरह पलट चुका है। पिछले 48 घंटों में भारत की सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ ने बांग्लादेश को चौतरफा घेरते हुए वो एक्शन शुरू कर दिया है जिसकी उम्मीद ढाका ने सपने में भी नहीं की थी। भारत ने सीधे शब्दों में 2 टूक कह दिया है। अब घुसपैठियों के लिए भारत की धरती पर कोई जगह नहीं है। देश के कोने कोने से चुन चुनकर अवैध घुसपैठियों को न सिर्फ बाहर निकाला जा रहा है, बल्कि बॉर्डर पार वापस खदेड़ने की पूरी तैयारी हो चुकी है। अब भारत का कंट्रोल इन 12 गांवों पर इस कदर मजबूत हो चुका है कि सीमा पार बैठे आकाओं के पसीने छूट रहे हैं। अब बात करते हैं उस खौफनाक रात की जिसने इस पूरे मामले को एक जंग के मैदान में तब्दील कर दिया। पिछले दिनों सीमांत इलाकों में मौसम बेहद खराब था। आसमानी बिजली कड़क रही थी। भयंकर आंधी तूफान और मूसलाधार बारिश ने पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले रखा था। विजिबिलिटी शून्य हो चुकी थी, यानी हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा था। आमतौर पर ऐसी परिस्थितियों में सरहद पर गश्त करना नामुमकिन जैसा हो जाता है। बस इसी कुदरती कहर और घने अंधेरे का फायदा उठाकर सीमा पार बांग्लादेश की सेना के कुछ शातिर रणनीतिकारों और वहां के सैकड़ों कट्टरपंथी उग्रवादी स्थानीय लोगों ने मिलकर एक बहुत ही दुस्साहसिक और नापाक साजिश को अंजाम दे दिया। ये लोग पूरी तैयारी के साथ हथौड़े, कट्टर और भारी मशीनें लेकर भारतीय सीमा की तरफ बढ़े। इन उपद्रवियों ने भारत की सुरक्षा को सीधे चुनौती देते हुए कट्टर एक सोची समझी रणनीति के तहत लगभग
80 किलोमीटर लंबी कंटीले तारों की फेंसिंग को जड़ से उखाड़कर फेंक दिया। उन्होंने भारत की सरकारी संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचाया ताकि भारतीय मुख्य भूमि के अंदर घुसपैठ का एक परमानेंट और हाईवे जैसा रास्ता तैयार किया जा सके। इस वारदात की टाइमिंग देखिए। नमाज के ठीक बाद बांग्लादेश के कुछ कट्टरपंथियों ने भारत को सबक सिखाने की जो खुली धमकी दी थी, उसके ठीक 24 घंटे के भीतर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। दुश्मनों को लगा था कि इस भयंकर आंधी तूफान के अंधेरे में वे इस घिनौनी हरकत को अंजाम देकर साफ बच निकलेंगे, लेकिन वो एक बहुत बड़ी बात भूल गए कि सरहद पर तैनात तिरंगे के रखवाले कभी सोते नहीं हैं। जैसे ही फेंसिंग के डिजिटल सेंसर्स टूटे और हमारे अलर्ट कमांडरों को इस भारी नुकसान की भनक लगी, वैसे ही सरहद पर तैनात बीएसएफ की टुकड़ियों ने वो रौद्र रूप धारण किया जिसकी कल्पना बांग्लादेशी बॉर्डर गार्ड्स बीजीबी ने भी नहीं की होगी। हमारे जांबाज जवानों ने बिना एक सेकंड का वक्त गंवाए उस भयंकर तूफान की परवाह किए बिना अलग अलग संवेदनशील पॉइंट्स पर एक साथ महा घेराबंदी कर दी। बीएसएफ के कमांडो पूरी मुस्तैदी के साथ उन रास्तों पर फैल गए जहां से ये उपद्रवी फेंसिंग उखाड़कर वापस भागने की फिराक में थे। फिर क्या था, भारतीय शेरों ने बिना कोई रहम दिखाए ऑन द स्पॉट एक्शन लेते हुए इस नापाक साजिश में शामिल 38 से ज्यादा बांग्लादेशी नागरिकों और उग्रवादियों को रंगे हाथों धर दबोचा और उन्हें सरहद से सीधे घसीटते हुए भारतीय सीमा के भीतर लाकर लॉकअप में डाल दिया। ग्राउंड रिपोर्ट तो यहां तक बताती हैं कि जब बांग्लादेशी बॉर्डर गार्ड्स बीजीबी के जवानों ने भारतीय सुरक्षा बलों को रोकने या डराने की जुर्रत की, तो बीएसएफ ने अपनी बंदूकों का रुख उनकी तरफ करते हुए उन्हें सीधे और बेहद कड़े शब्दों में पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। इस वक्त इन सभी 38 उपद्रवियों को एक बेहद सुरक्षित मिलिट्री बेस पर हिरासत में रखा गया है, जहां हमारी सुरक्षा और खुफिया एजेंसियां अपने बेहद खास और पारंपरिक अंदाज में उनकी जबरदस्त तरीके से सेवा पानी कर रही हैं। उनसे पल पल का राज उगलवाया जा रहा है कि इस 80 किलोमीटर लंबी फेंसिंग को तोड़ने का असली मास्टरमाइंड ढाका या बीजिंग में कहां बैठा है। इस ऑन द स्पॉट एक्शन के बाद बांग्लादेश की सरकार के पैरों तले से जमीन पूरी तरह खिसक गई है। ढाका में आनन फानन में सेना के जनरलों और खुफिया प्रमुखों की आपातकालीन बैठक बुलाई गई है, लेकिन असली चक्रव्यूह तो नई दिल्ली के रणनीतिक बड़नेतिक पाती के जगह तक जनरल बड़ा कर दिया जैसे दल गलियारों में रचा जा रहा है। दिल्ली में इस वक्त एक बेहद गोपनीय और उच्च स्तरीय महा बैठक चल रही है, जिसकी कमान खुद देश के गृह मंत्री अमित शाह ने संभाल रखी है। इस बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनसा अजीत डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खुद लाइव इनपुट्स के साथ मौजूद हैं। रॉ, आईबी और एनआईए के प्रमुख सीधे सरहद की सुरक्षा व्यवस्था की पल पल की रिपोर्ट दे रहे हैं और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पूरे मामले की ब्रीफिंग ले रहे हैं। दिल्ली से साफ संदेश दे दिया गया है, अब केवल प्रतिक्रिया देने की पुरानी रक्षात्मक रणनीति बिल्कुल नहीं चलेगी। अब खतरा सामने आने से पहले ही उसे नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। अजीत डोभाल ने एक ऐसा नया सुरक्षा ग्रिड तैयार किया है जिसने पूरी सीमा को एक अभेद्य किले में बदल दिया है। इस पूरे 80 किलोमीटर के पैच में अब आधुनिक तकनीक वाले थर्मल इमेजर, लेजर वॉरफेयर सिस्टम और ऐसे रोबोटिक कैमरे युद्ध स्तर पर लगाए जा रहे हैं जो घने कोहरे, मूसलाधार बारिश या भयंकर तूफान के बीच भी दुश्मन की एक एक सांस को बिल्कुल साफ पकड़ सकते हैं। पूर्वी कमान की भारतीय सेना को पूरी तरह से हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दे दिए गए हैं। पकड़े गए उपद्रवियों ने जो खुलासे किए हैं, उन्होंने साजिश की गहरी परतों को खोल कर रख दिया है। उनका असली मकसद सिर्फ फेंसिंग तोड़ना नहीं था, बल्कि भारत के पूर्वोत्तर राज्यों की रीढ़ कहे जाने वाले इस हिस्से में बड़ी आंतरिक अशांति और दंगे भड़काना था। लेकिन हमारी खुफिया एजेंसियों और वीर जवानों के तालमेल ने उनके इस खतरनाक मंसूबे को पूरी तरह से मिट्टी में मिला दिया है। विदेश मंत्रालय के जरिए बांग्लादेश प्रशासन को बेहद सख्त और दो टूक चेतावनी भेज दी गई है कि हिंदुस्तान अपनी संप्रभुता और सुरक्षा की कीमत पर कोई समझौता नहीं करेगा। भारत का यह कड़ा तेवर केवल एक सीमा विवाद का जवाब नहीं है, बल्कि ये चीन और पाकिस्तान जैसे उनके पीछे बैठे आकाओं को भी एक सीधा संदेश है कि भारत की शांतिप्रियता को उसकी कमजोरी समझने की भूल अब भारी पड़ेगी। यह नया भारत है जो अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए पलक झपकते ही पूरा भूगोल बदलने का मादा रखता है। भारतीय सेना और हमारी जांबाज बीएसएफ के इस ऐतिहासिक और आक्रामक कदम पर आपकी क्या राय है? क्या भारत को बांग्लादेश के खिलाफ इससे भी बड़ा एक्शन लेना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली एक और होश उड़ा देने वाली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।